सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। आजकल एक गुरुजी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और लोग उनको परम ज्ञानी समझ रहे हैं। पहले एक बार उनको आप जरा सुने। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। स्त्रीषु और स्त्रैणेषु दोनों बातें कही। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग ने मेरी हालत क्या कर दी तुम देख लो। ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इसी जन्म में आपको भगवान प्राप्ति करनी है और परमात्मा के रास्ते में जाना है तो आपको ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री जो काम भावना को उत्पन्न करती हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। अगर आपके कहने मात्र से और आदमी के छोड़ने मात्र से, त्यागने मात्र से वो त्यागा जा सकता तो प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर उस चीज को त्याग देता और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाके ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने का एकमात्र रास्ता है आपके अंदर बैठी आत्मा के जब तक आप दर्शन ना करें आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं पा सकते। ये शरीर इंद्रियों के साथ है, इन इंद्रियों पे विजय आप नहीं पा सकते अपनी मान्यता के हिसाब से कि आप कह दें कि आप इन्हें त्याग दें, आप कह दें कि आप ऐसा देखना बंद कर दें, आप ऐसा सुनना बंद कर दें तो आप उसको त्याग देंगे। अगर ऐसे त्यागा जाता तो प्रत्येक मनुष्य त्याग देता। और कृपया करके ऐसी बातें जो आप बता रहे हैं कि आपकी मान्यता के हिसाब से इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता, ये सिर्फ आपके मन के विचार हैं और अपनी मान्यता आपकी है। जो आपको समझ में आया आपने बता दिया। आपको लगता है कि आपके कहने मात्र और दूसरे के सुनने मात्र और वो अपने आप को कहेगा कि ठीक है आज से मैं ये कार्य नहीं करूंगा, आज से मैं इधर नहीं देखूंगा, क्या उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा? क्या विचारों पे वो कंट्रोल कर पाएगा? सिर्फ ये कहने मात्र से कि आज से मैं ये कार्य नहीं करूंगा, क्या उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा? तो कृपया करके वो बताइए जो अपने विचारों को कंट्रोल और इंद्रियों को कंट्रोल करने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान की वो अवस्था जब आपको कोई विचार ना बचे और आप ब्रह्म ज्ञान को जिस दिन उपलब्ध हो जाएंगे उसके पश्चात ही आप जान पाएंगे कि इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जाता है। इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर इतना आसान होता तो वाह गजब, उसकी माया, आपने तो बड़ी आसानी से उस पे विजय पाली, उनकी माया पे कि मान लीजिए और ये चीज त्याग दीजिए। अगर त्यागने से ऐसा होता तो प्रत्येक व्यक्ति आज ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता, प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो कर पाता। ऐसा नहीं है कि मान लेने से और कह लेने से और जान लेने से आप इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाए। इतना आसान उसको वश में करना नहीं है, इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं और जो आप समझा रहे हैं। यहाँ पे एक है कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। जो भी उसको दिखता है कि ये हीरा है उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है वही सत्य हो, जो आपको समझ में आ रहा हो वही सत्य हो। जब तक आप इस बुद्धि को दौड़ाते रहेंगे और इस बुद्धि से आप समझते रहेंगे आप सत्य और इंद्रियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इंद्रियों पे आप विजय नहीं पा पाएंगे। इंद्रियों पे विजय पाने का एकमात्र रास्ता आपके ही अंदर छुपा है, ना कि किसी के पास जाने से और ना किसी को उसके बातों को मान लेने भर से। जानना तो आपको ही पड़ेगा और स्वयं के साथ बैठना भी आपको ही पड़ेगा। यही कृष्ण गीता में समझा रहे हैं।
यही शिव भैरव तंत्र में समझा रहे हैं, यही गौतम बुद्ध समझा रहे हैं, यही महावीर समझा रहे हैं, यही ओशो समझा रहे हैं, यही कबीर समझा रहे हैं, और पता नहीं कितने महापुरुषों ने यही समझाया है कि जो है आपके स्वयं के अंदर छुपा एक राज है। जब तक आप उसे ना जान ले, आप इन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। सिर्फ मान लेने से कि त्याग दो, कैसे त्याग दोगे? कैसे आप त्याग दोगे? इनके विचारों को आप रोक पाएंगे? अपनी इच्छाओं को आप रोक पाएंगे? कैसे रोक पाएंगे? आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके रोकने मात्र से हो जाएगा, या मेरे कहने मात्र से कि सब कुछ छोड़ दीजिए, वो कार्य मत कीजिए, उधर मत देखिए, ये काम मत कीजिए, विवाह भी मत कीजिए, शादी भी मत कीजिए, बच्चे भी मत कीजिए, भाई अगर ये चीजें ना होती, ये चीजें त्याग दी गई होती, तो आपका भी जन्म ना होता, ना आपको ये शरीर मिलता, और ना आप ऐसे बोल पाते। बिना उसके कोई भी शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। ये शरीर उत्पन्न है तो वो गलत भी नहीं हो सकता। कोई कार्य, कोई चीज नहीं गलत है, सिर्फ तुम्हें जानना है, सिर्फ जानना है, उसमें फंसना नहीं। फंसना यानी इंद्रियों को जिस दिन जान जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किस किस चीज को छोड़ने की आप बातें करते हैं, किस किस चीज को आप त्यागेंगे। आप जान जाएंगे स्वयं को तो सारी बाधा ही खत्म हो जाएगी। छोड़ने का कोई पर्सन ही नहीं बचेगा, और कोई पर्सन होता भी नहीं छोड़ना और पकड़ना। जब तक आप छोड़ने और पकड़ने के दो चक्रों में लगे रहेंगे, आप ब्रह्म ज्ञान और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। और कोई आवश्यकता भी नहीं है अपनी इंद्रियों को रोकने की। इंद्रियां रुकती भी नहीं, सिर्फ उन्हें जाना जा सकता है, सिर्फ उन्हें जाना जा सकता है। और जानने के बाद कोई प्रश्न नहीं होता छोड़ने का, और ना कोई पकड़ने का। पकड़ना और छोड़ना यानी माया में हो। जब तक ये प्रश्न खड़ा है, तब तक आप माया में हैं। कृपया करके, जहां तक भी पूर्ण आत्माओं तक मेरी आवाज जा रही है, सत्य आपके अंदर है, आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके अंदर ही इंद्रियों को जानने का रास्ता है। बाहर से छोड़ना, विचारों से छोड़ना, दूसरों को सुन के छोड़ना, मान लेना, ये सिर्फ माया का ही दूसरा रूप है। सिर्फ जान लेना ही सत्य है, और बाकी सब माया है। जिस दिन जाने जाओगे खुद के साथ बैठकर, वही सत्य है। और जब तक दूसरों को पकड़ोगे, चाहे स्वयं मैं ही क्यों ना हूं, मुझे ही क्यों ना आप सत्य मान जाए, वो सत्य नहीं होगा। सत्य है आपके अंदर विराजमान, इसके अंदर विराजमान जो सांसें, जो प्राण चल रहे हैं, वही सत्य है। जब तक आप दूसरों को पकड़ेंगे और उनको समझने की और देखने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कुछ है, पहली बात तो उनके पास कुछ है नहीं। अगर मान लिया जाए आपके हिसाब से कि उनके पास कुछ है, तो आपके किस काम का? और आप उस लेवल पे भी नहीं हो कि आप जान सके कि उनके पास है कि नहीं। इसीलिए किसी को सुन लेने मात्र से और त्याग देने मात्र से आप इंद्रियों को नहीं जीत सकते। इंद्रियों को जीतने का रास्ता आपके ही अंदर विराजमान है, उसको ही आप जान सकते हैं। यही गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु या कोई भी चीज, सबके अंदर मेरी आत्मा यानी मेरी ऊर्जा विद्यमान है। उसे जान जाओ तो आप सत्य तक जान पाओगे। अगर सुनते रहोगे तो आप सत्य को नहीं जान पाओगे। बाकी माया है, जानना है तो स्वयं के साथ बैठे। जो कृष्ण ने ध्यान की एक विधि बताई है, या शिव ने भैरव तंत्र में विधियां बताई हैं, या बुद्ध ने बताई हैं, या जितने भी महापुरुष आए हैं सब ने बताई है। और जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सिर्फ एक ही संदेश, आपके अंदर राज है, बाहर सब माया है। छोड़ने से या मान लेने से ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।